हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है मेरे उन प्यारे बच्चों के लिए जो अभी 7th स्टैंडर्ड में। तो आज हम 7th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, इसको प्रैक्टिस सेट 1 हम सॉल्व करेंगे। सो बिफोर गो टू द प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, पहले हम इनको समझ लेंगे। इनको समझने से क्या होगा बच्चों, कि जब प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन हमें इजीली समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में देखो बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारे एंगल्स के बारे में स्टडी किया है, जैसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, जीरो एंगल्स, ऐसे बहुत सारे एंगल्स आपने पढ़े। बट इस चैप्टर में हम सिर्फ 3 एंगल यूज करने वाले, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? एक्यूट एंगल्स मतलब ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, 90 से कम होना चाहिए, ठीक है। देन राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल विच मेजर्स 90 डिग्री, जो एंगल 90 डिग्री मेजर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। देन ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल whose measure is greater than 90 डिग्री, एन एंगल जिसका मेजर क्या होता है, ग्रेटर देन यानी 90 से ज्यादा होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। नाउ अब आपको क्या समझना है कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। तो अब मैं आप लोगों को पहले वो हेडिंग लिख देती हूँ, फिर मैं समझाती हूँ कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर मतलब, बाइसेक्टर का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो एंगल को क्या करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन, रे, जो क्या करेंगे, एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर समझने के लिए पहले क्या करना होगा, एक एंगल ड्रॉ करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रे ड्रॉ कर लिया। रे का जो ओरिजिन है, यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे इस पॉइंट को मैं बी अज्यूम कर लेती हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट बनाती हूँ और इसको मैं सी अज्यूम कर लेती हूँ। तो रे बी सी मैंने ड्रॉ कर लिया। एंगल को ड्रॉ करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, सपोज 70 डिग्री का मुझे एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूँगी, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, कुछ बच्चों को देखो कन्फ्यूजन होता है ना, कि यहाँ से 90, 100, 110, 120, फिर यहाँ पर 180 हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से मतलब राइट हैंड साइड से भी, लेफ्ट हैंड साइड से भी, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे मेजरमेंट गिवे थे। तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये वाले नंबर्स को हमें एज ए मेजरमेंट कंसिडर करना है या ये वाले नंबर्स को कंसिडर करना है, क्योंकि दोनों साइड नंबर लिखे हुए। तो आपको क्या करना है, जब आप एंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो आप एंगल ड्रॉ करने के लिए पहले एक रे बनाओगे। अब रे का ये जो एरो है ये राइट हैंड साइड में है ना, तो आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर को ऐसे, प्रोटेक्टर का ये जो मिडल है, मिडल लाइन, ये आपको यहाँ पे रखना है पॉइंट बी पे, और इसके बाद इस तरीके से आपको प्रोटेक्टर को रखना है। फिर राइट हैंड साइड में है ना यहाँ पर एरो, तो यहाँ पर जो 0 दिख रहा है आप इसको काउंट करोगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ पे 70 है तो आप यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दोगे। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ स्केल, अब इस पॉइंट को हम क्या कर लेते, ए अज्यूम कर लेते, यहाँ मैंने ए लिख दिया। फिर स्केल की हेल्प से हम क्या करेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जॉइंट कर दिया। अब ये क्या बन गया, एंगल ए बी सी, एक एक्यूट एंगल बन गया। अब क्या करना है, हमें इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। मैंने आप लोगों को अभी बताया बाइसेक्टर क्या होता है। बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम राउंडर का यूज करेंगे, ठीक है। राउंडर लेंगे, राउंडर में एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लेंगे, कन्वीनियंट मतलब बहुत बड़ा डिस्टेंस भी नहीं लेंगे, बहुत छोटा डिस्टेंस भी नहीं लेंगे, एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम पॉइंट बी पर रखेंगे, और बी पर रखने के बाद एक इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि ये जो लेंथ हमने यहाँ पर ली है, सेम इसी लेंथ को हमें कैरी करना है या फिर हम लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप लेंथ इंक्रीज भी कर सकते हो और आप सेम यही वाले लेंथ को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। पहले हमने क्या किया, राउंडर लिया, पॉइंट बी पे रखा राउंडर को, एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लिया, और फिर इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों रेस को इंटरसेक्ट किया, ठीक है, कट किया, यहाँ पे एक आर्क बना दिया हमने, 2 आर्क बनाए। इसके बाद हम क्या करेंगे,
सेम यही लेंथ यूज करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे पॉइंटर, ठीक है, और ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब बच्चों प्रॉब्लम ये है कि देखो अगर आप, अब बच्चों क्या कर सकते हो आप, अगर आप यही लेंथ यूज करते हो तो ये जो आर्क है वो ट्राइंगल के अंदर ही बनेगा। अदरवाइज अगर आप लेंथ ऐसे इंक्रीज कर दोगे और उसके बाद यहाँ पे रखोगे राउंडर और आप फिर से बनाओगे आर्क, तो क्या होगा, ये आर्क जो बने हैं ये आर्क बाहर चल जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है थोड़ा सा, मतलब अच्छा नहीं दिखेगा, आई थिंक सो ऐसे अच्छा दिख रहा है, तो ये यूज करोगे तो बेटर होगा। अदरवाइज करेक्ट तो दोनों ही होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ओ मार्क कर देंगे और फिर बी और ओ इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, रे बी ओ, अब यहाँ पे मैंने बी और पॉइंट ओ दोनों को ज्वाइन कर लिया, तो ये क्या बन गया, एक रे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रे बी ओ इज द बाइसेक्टर और एंगल ए बी सी। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब ये सेम एंगल बाइसेक्टर आप कहाँ कहाँ करोगे, एक्यूट एंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल में, राइट एंगल्स में, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे यहाँ पर। देन इसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हैं हम ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा कहाँ पर होगा, लाइन सेगमेंट में होता है। तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो स्केल लेंगे और हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब लाइन सेगमेंट में क्वेश्चंस में आपको क्या होगा, कुछ मेजरमेंट गिवन होगा, सपोज 5.5 6 सेंटीमीटर, इस तरीके के लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करने होंगे। बट यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रही हूँ, तो मैंने कोई भी लेंथ ले ली है, ठीक है। जैसे मैं इसको मेजर कर देती, तो मैंने कितना ले लिया, 7.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। अब इसके बाद क्या करना होगा, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए अगेन हम राउंडर यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ, सपोज ए बी, ये क्या है, लाइन सेगमेंट है ना। हम क्या करेंगे, अगेन राउंडर लेंगे, राउंडर को हम पॉइंट बी पर रखेंगे, मैं शो करती हूँ, राउंडर को हम पॉइंट बी पर रखेंगे। फिर ये लाइन सेगमेंट जो है इसका मोर देन हाफ डिस्टेंस हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, किसमें, राउंडर में, ठीक है। आधे से ज्यादा डिस्टेंस क्या करना है, मेजर करना है। फिर एक आर्क हमें अबव द लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, एक आर्क हमें बिलो द लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाले पॉइंट ए पर रखेंगे राउंडर को, अगेन एक आर्क अबव द सेगमेंट ड्रॉ करना है, एक आर्क बिलो द सेगमेंट ड्रॉ करना है। इसके बाद ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे इनको हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना है स्केल की हेल्प से, इस तरीके से। अब ये क्या है, ये जो लाइन मिली हमें, ये लाइन क्या है, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ये लाइन, बट परपेंडिकुलर इसलिए क्योंकि यहाँ पे 90 का एक एंगल फॉर्म होता है। सिर्फ एक एंगल नहीं फॉर्म होता है, यहाँ 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 ऐसे 4 90 डिग्री के एंगल्स फॉर्म हो जाते हैं। नाउ इस बाइसेक्टर का और क्या काम होता है, तो ये सेगमेंट ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो वो इक्वालिटी शो कैसे करेंगे ना, यहाँ पे हम 2 छोटे छोटे से लाइन बना देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे सपोज हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पे ओ, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया सी और यहाँ पे डी। तो ये बाइसेक्टर क्या कर रहा है, सेगमेंट ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जहाँ पर हम बोल सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओके। नाउ यहाँ पर भी जब हम एंगल बाइसेक्टर करते हैं ना, तो एंगल एंगल ए बी ओ एंड एंगल ओ बी सी, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल मेजरमेंट होते हैं। इट मीन्स दोनों इक्वल मेजरमेंट होंगे, तो वो शो करने के लिए हम यहाँ पे छोटा सा क्रॉस, सर्कल या कोई भी अदर सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद जैसे जैसे इननेसेसरी होगा ना कॉन्सेप्ट, वैसे मैं समझाऊंगी और फिर हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। चल प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दिख रहा है आपको क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैंने कहा था कि जब हम लाइन सेगमेंट वाले यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले क्वेश्चन करेंगे तो हमें मेजरमेंट गिवन होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 5.3, तो हम क्या करेंगे, 5.3
5.3 मेजरमेंट का हम एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो हम इस तरीके से स्केल रखेंगे, ठीक है। हम मेजर करेंगे यहाँ पे 5.3। तो देखो बच्चों 5.3 के लिए यहाँ 5 और फिर यहाँ पे 10 लाइन्स होते हैं ना, तो यहाँ पे 0.3 है, तो आपको क्या करना है, 3 लाइन्स को आपको मेजर करना है, ठीक है। ये 5.3 से ज़्यादा हो गया बच्चों, थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा हो गया था, तो मैंने यहाँ पे वाइट कलर लगा दिया है। अभी मेजर कर रही हूँ, ठीक है। तो 5 के बाद 1 2 3 3 लाइन्स को हमें कंसिडर करना है। तो ये क्या हो गया, 5.3 सेंटीमीटर का हमने सेगमेंट ड्रॉ कर दिया ना। अब क्या करेंगे, हम सेगमेंट को नेमिंग कर देंगे। सपोज ये ए, ये बी, तो ए बी सेगमेंट हो गया। अब क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप राउंडर लोगे, राउंडर को पॉइंट बी पे रखोगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस मेजर करोगे, एक आर्क अबव द सेगमेंट, एक आर्क बिलो द सेगमेंट। अगेन सेम सेम लेंथ यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। अगेन सेम लेंथ लेना है, पॉइंट ए पे रखना है, एक आर्क अबव द सेगमेंट, एक आर्क बिलो द सेगमेंट। इसके बाद आप क्या करोगे, जो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है आर्क के, इसको आपको जॉइंट करना है, बहुत ही ध्यान से आपको जॉइंट करना है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको 90 का सिंबल बनाना है। देन ये और ये लेंथ क्या है, इक्वल है, तो ये भी आपको ऐसे सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। फिर यहाँ पे आप नेमिंग कर दोगे, सपोज ये सी है, ये डी है और ये ओ है, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा लाइन सी डी इज द perpendicular bisector of segment AB। देन यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन है 6.7 सेंटीमीटर। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है। क्या करना होगा हमें, देखो यहाँ पे 6 के बाद आपको 0.7 है ना, तो 7 स्मॉल लाइन्स जो होगी वो आपको वहां तक क्या करना है, ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम लेंगे राउंडर, राउंडर को हम रखेंगे पॉइंट क्यू पर, मेजर करेंगे मोर देन हाफ डिस्टेंस। फिर एक आर्क हम अबव द सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, एक आर्क बिलो द सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। सेम डिस्टेंस को हमें कैरी करना है, पॉइंट पी पे रखना है, ठीक है। फिर अगेन अबव द सेगमेंट, यहाँ से सॉरी ये ये अबव द सेगमेंट, नाउ फिर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। क्या करना है, हमें पॉइंट क्यू पे रखना है, मोर देन हाफ डिस्टेंस मेजर करना है, एक आर्क अबव द सेगमेंट, एक आर्क बिलो द सेगमेंट। अगेन एज इट इज सेम डिस्टेंस कैरी करना है, पॉइंट पी पे रखना है, एक आर्क अबव द सेगमेंट और एक आर्क बिलो द सेगमेंट। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक आर्क ऐसे बिलो द सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे ना आर्क के, उनको हमें क्या करना है, ज्वाइंट कर लेना है स्केल की हेल्प से। ऐसे हम ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट ओ लिख देंगे। यहाँ पे हम ए बी यूज कर लेते हैं, ये और ये लाइन क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लाइन ए बी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट पीछे, इतना हमें लिखना है। इसके बाद हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद बच्चों जो थर्ड क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ एंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर। जो एंगल्स गिवन है वो मेजरमेंट के, जो मेजरमेंट गिवन है ना, उन मेजरमेंट्स के हमें क्या करना है, एंगल्स ड्रॉ करने हैं और फिर उसके बाद उन एंगल्स को बाइसेक्ट भी करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक रे ड्रॉ करेंगे। तो मैं पहले रे ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रे ड्रॉ कर लिया। अब ये जो रे का लेंथ है ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर मार्क करना है। ये पॉइंट के नाम भी आप खुद से ले सकते हो ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर को रखेंगे पॉइंट क्यू पर। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया ना कि अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको कौन से मेजरमेंट यहाँ पर लेने हैं प्रोटेक्टर पर। तो
105 डिग्री ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर है, इस साइड है ना, रे का एरो कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में है। यहाँ पर 0 से हम काउंट करेंगे, सो 0, 10, 20, 30, यहाँ से 90, 90 के बाद ये 100, 100, उसके बाद क्या काउंट, 105 है, तो 100 के बाद यहाँ पर भी 10 लाइन है ना, तो यहाँ पर एक देखो ये बिगर लाइन दिख रहा है आपको, ये कितना है, 5 है, मतलब फिफ्थ लाइन होता है ये। तो 100 के बाद ये फिफ्थ लाइन, इट मीन्स 105 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पॉइंट मार्क करोगे, इसके बाद पॉइंट को क्या करोगे, नेमिंग कर दोगे। पॉइंट क्या है, सपोज पी है। अब इसके बाद स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, तो ये बन गया एंगल पी क्यू आर। इसका मेजरमेंट कितना है, 105 डिग्री। इसके बाद आपको क्या करना है, राउंडर लेना है, पॉइंट क्यू पे रखना है। अब ये कितना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना, तो इतना बड़ा डिस्टेंस आपको नहीं लेना राउंडर में, आपको कन्वीनियंट डिस्टेंस लेना है। तो कन्वीनियंट डिस्टेंस क्या हुआ, देखो कितना हुआ, ठीक है, इससे थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। और इस तरीके से आप क्या करोगे, दोनों ही रेस को कट करते हुए एक आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है। और हमने क्या किया, आर्क ड्रॉ करे। अब ये आप फुल भी ड्रॉ कर सकते हो, मतलब ऐसे फुल ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे आधे आधे छोटे छोटे से आर्क ड्रॉ कर दे तो भी चलेगा ना। इसके बाद यही लेंथ में यूज़ कर रही हूँ, और आप लेंथ इंक्रीज भी कर सकते हो। सपोज थोड़ा सा लेंथ मैंने इंक्रीज कर दिया तो भी चलेगा। फिर यहाँ पे रख के यहाँ कर दिया, ठीक है, यहाँ ऐसे कट कर दो, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे दोनों आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट को, इसको हम ओ कंसिडर कर लेते हैं, तो पॉइंट ओ और पॉइंट क्यू दोनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे स्केल की हेल्प से। तो ये मैंने ज्वाइंट कर लिया। अब इसके बाद मैंने बताया था कि ये वाला एंगल, एंगल पी क्यू ओ, और ये वाला एंगल ओ क्यू आर, दोनों का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बाइसेक्टर का क्या काम होता है, बाइसेक्टर गिवन एंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इट मीन्स एंगल पी क्यू ओ एंड एंगल ओ क्यू आर, ये हो गए इक्वल मेजरमेंट। तो इक्वल मेजरमेंट शो करने के लिए यहाँ पे हमने 2 सिंबल्स बना दिए, ठीक है। ये मैंने 0 नहीं लिखा है, मैंने सिंबल बना है। आप क्रॉस या फिर ऐसे साइन, ऐसे सिंबल्स यूज कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ये क्या है, क्यू आर, सॉरी क्यू ओ क्या है, रे है ना, तो आप लिखोगे रे क्यू ओ इज द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। एंगल का आपको यहाँ सिंबल बनाना है, एंगल पी क्यू आर। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 55 डिग्री। तो अगेन हम क्या करेंगे, पहले एक रे ड्रॉ करेंगे। रे का जो लेंथ होगा वो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लेंथ लोगे। यहाँ मैंने ले लिया है। अब इसके बाद इसको भी हम नेमिंग करेंगे। सपोज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टी और यहाँ पर यू। अब पॉइंट टी पर हम रखेंगे प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर को रख के हम 55 डिग्री मेजर करेंगे। सो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50 के बाद यहाँ पे 60 है। 50 और 60 के बीच में एक ये जो लाइन है, ये कितनी होती है, फिफ्थ लाइन होती है, तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे, तो हो गया 55। अब इसके बाद यहाँ पर इसको हम नेमिंग कर देंगे एस, और फिर एस और टी को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। अब एस और टी को मैंने ज्वाइन कर लिया है यहाँ पर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फिर से लेंगे राउंडर, राउंडर को हम रखेंगे पॉइंट टी पर, और एक कन्वीनियंट डिस्टेंस पे आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद सेम डिस्टेंस यूज़ कर सकते हो, डिस्टेंस को थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हो। यहाँ पर हमने आर्क अगेन ड्रॉ कर लिया। अब आपको ये दोनों आर्क का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको और ये पॉइंट टी, इसको मैं पॉइंट ओ मार्क कर देती हूँ। इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। हो गया ज्वाइंट। तो अब टी ओ, रे टी ओ क्या है, ये है एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल एस टी यू का। अब यहाँ पे इक्वल एंगल शो करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ सिंबल बना देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं लिखूंगी रे टी ओ इज द एंगल बाइसेक्टर और एंगल एस टी यू, ठीक है। अब हो गया सेकंड क्वेश्चन, हो गया बच्चों। अब थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन है 90 डिग्री का। तो जो आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा, आपको खुद से करना है। फिर इसके बाद
आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड अ राइट एंगल ट्राइंगल, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्राइंगल, वेयर डू द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। उससे पहले क्या करना है हमें? ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए अगेन हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक रे बनाएंगे, नहीं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। रे नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने एक सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। अभी आपको अपने वन से लेंथ ले लेना है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब एंगल विच मेजर्स मोर देन 90 डिग्री। तो 90 से ज़्यादा एंगल लेना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 100 डिग्री का एक एंगल ले लेंगे। देखो 0 to 90, 90 के बाद 100। फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगी? इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर दूँ। इसके बाद इस तरीके से हम क्या करेंगे? ऐसे ज्वाइंट कर देंगे और हम इसे नेमिंग कर देंगे पी क्यू आर। तो एंड ये ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है? अ ट्राइंगल विच हैव एटलीस्ट वन ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये आप ट्राइंगल को देखोगे तो एंगल पी क्या है? एक्यूट एंगल है। एंगल आर भी एक्यूट एंगल है, बट एंगल क्यू इज व्हाट? ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल भी ऑब्ट्यूज अगर होगा तो हम उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। अब इसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में? हमें दो क्वेश्चन सॉल्व करने, क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो सबसे पहले हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। अब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आपको मैं समझाऊंगी क्या होता है। ऑफ द एंगल बाइसेक्टर बोला है, इट मीन्स हमें क्या करना है? इस ट्राइंगल में कितने एंगल से? 3 एंगल से, एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर। तीनों ही एंगल्स के हमें क्या करने हैं? बाइसेक्टर ड्रॉ करने। तो अभी अभी हमने सीखा था कि एंगल बाइसेक्टर कैसे करेंगे हम। अब मैं यहाँ पे पॉइंट आर से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। पॉइंट आर पर हम रखेंगे पॉइंटर को, कन्वीनियंट डिस्टेंस लेंगे, ऐसे आर्क कट करेंगे। फिर हम सेम डिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं और हम डिक्रीज भी कर सकते थे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से और यहाँ पे सेम, ये सेम डिस्टेंस आपको रखना है। पहले आप क्या करोगे? आप राउंडर लोगे, पॉइंट आर पे रखोगे, एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लोगे और आर्क्स ड्रॉ करोगे। जैसे यहाँ पे आर्क ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद जब आपको लेंथ लेना है तो आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। डिक्रीज करोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो आप लेंथ इंक्रीज भी कर सकते हो। किसका? राउंडर का, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करोगे। सिमिलरली यही लेंथ यूज करोगे, यहाँ पे रखोगे पॉइंटर को और आप एक आर्क ड्रॉ करोगे ना। उसके बाद ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आर्क का और पॉइंट आर, इसको हम क्या करेंगे? ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया? इस तरीके से ज्वाइंट कर लिया इस लाइन को। नाउ इसके बाद हम क्यू को क्या करेंगे? क्यू को भी एंगल बाइसेक्ट करेंगे। तो उसके लिए सपोज मैंने यहाँ पे लेंथ लिया है इतना, मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, एक आर्क यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ और एक आर्क यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अब ये सेम लेंथ अगर मैं यूज़ करूँगी तो यहाँ पे आर्क फॉर्म होगा। तो कंपलसरी नहीं है ना सेम लेंथ यूज़ करना, तो मैं इस लेंथ को इंक्रीज कर रही हूँ और ट्राइंगल के आउटर साइड में मैं ये आर्क फॉर्म कर रही हूँ। सेम एज इट इज यहाँ पे रखोगे और आर्क ड्रॉ करोगे। अगेन आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा आर्क का और पॉइंट, इसको आपको क्या करना है? ज्वाइंट करना है। तो आप स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइंट कर दोगे इस तरीके से। फिर इसके बाद क्या करोगे? पॉइंट पी, यानी कि एंगल पी जो है, एंगल पी को भी हमें क्या करना होगा? बाइसेक्ट करना होगा। सिमिलरली बच्चों मैंने क्या किया? ये वाला जो एंगल है एंगल पी, इसको भी मैंने क्या किया? यहाँ पर एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लिया और उसके बाद यहाँ पे आर्क ड्रॉ किए। फिर उसके बाद सेम लेंथ या लेंथ इंक्रीज करके, आप थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज करके यहाँ पे मैंने आर्क ड्रॉ कर लिया। इसके बाद मैंने ये रे पास कर दिया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस आर्क एंड पॉइंट पी से, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो बाइसेक्टर्स है, यहाँ पर जो बाइसेक्टर है, ये वाला जो बाइसेक्टर है और एंगल पी का जो बाइसेक्टर है, ये तीनों बाइसेक्टर क्या कर रहे हैं? एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं ना। तो जब ऑलरेडी आपने 6th में पढ़ा है, जब
टू और मोर देन टू लाइन्स, मतलब 3, 4, 5, जब लाइन्स क्या होते हैं एक ही पॉइंट से पास होते हैं तो हम पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है। और जब भी हम क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर करते हैं, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम इन सेंटर बोलते हैं। तो इसलिए हम इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को किससे डिनोट करेंगे, आई से डिनोट करेंगे। ओके, नाउ इसके बाद हमें क्या पूछा है यहाँ पर कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ लाई कर रहा है। क्वेश्चन है ना, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्राइंगल। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पर लाई कर रहा है, ट्राइंगल के इनसाइड में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर of obtuse angle triangle of obtuse angle triangle PQR lies the point of concurrence of angle bisector of obtuse angle triangle PQR lies in the inside of triangle PQR। कहाँ पे लाई कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर of obtuse angle PQR lies in the inside of the triangle PQR। तो यहाँ पे हो गया ये क्वेश्चन फिनिश। इसके बाद क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में भी सेम हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर करेंगे। नाउ सेकंड है राइट एंगल ट्राइंगल। अगेन इसमें क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर करना है। तो मैंने क्या किया, एक सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। अब ये सेगमेंट का लेंथ आप कितना भी ले सकते हो। इसके बाद आप क्या करोगे, एक पॉइंट पे आप यहाँ पे राउंडर प्रोटेक्टर रखोगे और यहाँ से राइट हैंड साइड से क्या करोगे, 0 से मेजर करोगे। तो यहाँ पर 90 डिग्री पे हमें मार्क करना है। इसके बाद इसको हम नेमिंग कर देते हैं, सपोज ये टी, ये यू एंड ये एस। देन एस टी को हम क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। सिमिलरली एस यू को भी हम ज्वाइंट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। इसके बाद हमें क्या करना है, राउंडर लेना है। राउंडर लेके हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने पहले देखा है, यहाँ पे कन्वीनियंट डिस्टेंस लेना है, सेम यही डिस्टेंस ठीक है ले सकते हो और इंक्रीज भी कर सकते हैं डिस्टेंस। यहाँ पे रखा मैंने और एक आर्क ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइंट कर देंगे। ये जो आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट है और एस हम क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल टी को भी क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो एंगल टी को ऐसे और ऐसे यहाँ बाइसेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ से डिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पे कर दिया मैंने बाइसेक्ट, यहाँ पे रख दिया सेम यही 1 पे कर देंगे बाइसेक्ट। अब इसके बाद ये लेंथ इंटरसेक्शन पॉइंट आर्क का कहाँ पर है, यहाँ पर, और इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे स्केल की हेल्प से। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एंगल एस को भी बाइसेक्ट कर देंगे। यहाँ पे बच्चों अगर सेम लेंथ लेंगे तो बहुत मैस हो जाएगा, इसलिए लेंथ थोड़ा इंक्रीज कर देते यहाँ पर लेने, इससे मैस नहीं। इसके बाद स्केल की हेल्प से ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये और ये, इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। अभी आपको एक पॉइंट मिल गया जहाँ पर क्या हो रहा है, तीनों बाइसेक्टर्स इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल में, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा लाइंस क्या होते हैं, एक ही पॉइंट से पास होते हैं। तो यहाँ पर जो बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं ना। तो ये बाइसेक्टर क्या हो गए, कॉन्करेंट लाइन्स के थ्रू हो गए, कॉन्करेंट लाइन्स जैसे हो गए। और ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो गया। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर के इन सेंटर बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आई से डिनोट करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, देखो अब यहाँ पे ये एंगल इक्वल है, तो इन एंगल्स पे इक्वल शो करने के लिए आपको सिंबल भी यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉस बना दिया, यहाँ पर ऐसे स्मॉल ए कर दिया, ऐसे ऐसे।
सो इट मीन्स ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। यहाँ पर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई कहाँ पर कर रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल lies in the inside of triangle STU। ओके, तो इस तरीके से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए।